हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन कुमार मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम लोग इस क्लास में मैट्रिसेस का पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। आपको मैट्रिसेस की बेसिक नॉलेज हम पार्ट 1 में दे चुके हैं और आज पार्ट 2 में क्लास 12th के लेसन 3 के मैट्रिसेस को हम लोग और आगे कवर करेंगे। आज का टॉपिक होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मान लीजिए यहाँ पर टू मैट्रिसेस कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड इफ़ देयर ऑर्डर्स आर सेम। दो आव्यूहों को आप तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे जबकि उनके ऑर्डर सेम हो। इसका मतलब नंबर ऑफ़ रो एंड कॉलम पहले में और नंबर ऑफ़ रो इनटू कॉलम दूसरे में इक्वल हो, तो फिर उन दोनों को आप ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे और जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का ही मिलेगा। जो रिज़ल्ट मिलेगा वो भी सेम ऑर्डर का ही मिलेगा। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A 2 -1 3 0 और एक मैट्रिक्स है B -1 3 2 -2। इन दोनों को हमें ऐड करना है, तो इनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 है, तो ये दोनों ऐड हो सकती हैं। तो A प्लस B क्या आएगा, करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करेंगे। 2 और ये -1, 2 -1, ये -1 3 -1 प्लस 3, फिर ये 3 + 2 3 + 2 और ये 0 प्लस -2, तो 0 -2 ऐड करने पर क्या आया, ये आ जाएगा 2 - 1 1 हो गया, -1 + 3 2 हो गया, 3 और 2 5 हो गया और 0 -2 -2 हो गया। ये दोनों मैट्रिक्स का सम आ गया। अब A माइनस B करें तो दोनों का ऑर्डर सेम होगा तो वो सब्ट्रैक्ट भी हो पाएंगी। तो हम A में से B को माइनस कर रहे हैं तो 2 में से माइनस +1 हो जाएगा, बीच में एक माइनस सब्ट्रैक्ट लगाएंगे तो ये -+1 हो जाएगा। -1 -3, फिर यहाँ 3 -2, फिर यहाँ 0 और एक माइनस अपना लगाएंगे, एक माइनस इसका, तो प्लस हो जाएगा 0 + 2। तो ये रिजल्ट आया आपका डिफरेंस सब्ट्रैक्शन में करने पर। 2 और 1 हो गया 3, -1 -3 हो गया -4, 3 -2 आया 1 और 0 + 2 हो गया 2। तो ये भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही मिला। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल होगा जबकि इनके ऑर्डर्स सेम हो। अगर ऑर्डर्स डिफरेंट होंगे तो उन मैट्रिसेस को हम ना ऐड कर पाएंगे ना ही सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। अब आइए आगे देखते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाई स्केलर। कभी भी किसी मैट्रिक्स में, मान लीजिए A कोई मैट्रिक्स है, A B C D 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और इसमें हम किसी कांस्टेंट K से, K कांस्टेंट को स्केलर बोलते हैं, A से इनटू करें तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सब में K से मल्टीप्लाई हो जाएगा। KA, KB, KC और KD। जब भी मैट्रिक्स में किसी नंबर का स्केलर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सारे एलिमेंट्स में उस कांस्टेंट का, उस स्केलर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 4 और कह रहा है 3A फाइंड करिए। ये स्केलर 3 से मल्टीप्लाई करना है तो अंदर के सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा -3 एंड 3 4 जा 12। ये आ गया 3A की वैल्यू। तो किसी भी कांस्टेंट से जब मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो उस कांस्टेंट से अंदर की सारी एंट्रीज में, सारे एलिमेंट्स में मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। अब ये एक एग्जांपल है, इसी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स दिया है A 3 -1 2 0 और एक मैट्रिक्स B दिया है 1 2 -3 और 4। कह रहा फाइंड 3A - 2B। तो एक बार हमें A वाले मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 और A की वैल्यू रख दे रहे हैं 3 -1 2 0 और
बीच में माइनस लगा के 2 से मल्टीप्लाई करना है बी में। बी की वैल्यू हम रख देते हैं 1 2 -3 और 4, -3 और 4। अब इस 3 का इंटू करिए सारे चारों एलिमेंट में, तो 3 3 जा 9, 3 1 जा -3, 3 2 जा 6, 3 इंटू 0 0, -2 से अंदर मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा -6 और 2 4 जा 8। फिर इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 9 -2 7 आ गया, -3 और ये -4 -7 आ गया, 6 माइनस प्लस 6 12 आ गया, और 0 -8 0 -8 -8 आ गया। तो ये 3a - 2b की वैल्यू आ गई, 3a - 2b की वैल्यू आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड if the number of column in the first matrix is equals to the number of row in the second matrix। एक मैट्रिक्स में कॉलम का नंबर, स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों मतलब रो के बराबर होना चाहिए, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है। जो मैट्रिक्स दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर ये P और P कैंसिल होके M क्रॉस N बचेगा। तो प्रोडक्ट करने से पहले ये ज़रूर चेक कर लीजिए कि फर्स्ट वाले में जितने कॉलम हैं सेकेंड मैट्रिक्स में उतने ही रोज़ होनी चाहिए, तभी उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, तभी उनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज उनका प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है A2 -3 1 0 और एक मैट्रिक्स है B3 1 2 -1। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पर, दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करेंगे। देखिए ये 2 क्रॉस 2 है, ये भी 2 क्रॉस 2 है। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले में नंबर ऑफ रोज़ के बराबर होना चाहिए। तो जब हम A इंटू B करेंगे तो मैट्रिक्स को हमेशा सटा के रखा करिए, बगल बगल, दूर दूर रहेंगी तो मल्टीप्लिकेशन में गलती हो सकती है। तो दोनों मैट्रिक्स को सटा के जब रखेंगे तो ये कितना होगा 2 -3 1 0 और इंटू किससे करना है 3 1 2 और -1 से। तो देखिए ऐसे मल्टीप्लाई होता है। रो का, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम में, तो पहला 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 2 3 जा आ जाएगा 6, 2 इंटू 3 आया 6, फिर -3 इंटू 2 आया -6। पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से और दूसरा एलिमेंट दूसरे से, बीच में प्लस लगेगा, बीच में प्लस लगेगा। इसी तरह से तो यहाँ पर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 जा 6 और बीच में प्लस लगा के -3 1 2 जा -6 हो गया। फिर 2 का इंटू 1 में करेंगे, अब इस फर्स्ट रो का सेकेंड कॉलम में होगा, तो 2 1 जा 2 और ये -3 इंटू -1 +3 हो जाएगा, +3। और फिर सेकेंड रो की बारी है, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 3 3 और 0 इंटू 2 0 हो गया। और सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू -1 0 हो गया। अब इसको हम ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा आंसर, इसको ऐड करेंगे तो ये 6 -6 0 हो गया, 6 -6 0 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 2 + 3 5 हो गया, 3 + 0 ये 3 हो गया, 3 + 0 और 1 + 0 1 हो गया। तो इस तरह से ये दो मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, रो का मल्टीप्लाई कॉलम में करते हैं और एक एक एलिमेंट का फर्स्ट का फर्स्ट में, सेकंड का सेकंड में, बीच में प्लस प्लस लगता जाता है। इसी प्रोडक्ट पर बेस्ड ये क्वेश्चन करते हैं। जैसे दिया है ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, ए का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और बी का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। तो पहले वाले में जितने कॉलम है दूसरी मैट्रिक्स में उतने ही रोज होने चाहिए, तो यहाँ पर है, तो ए इंटू बी पॉसिबल है, ए इंटू बी पॉसिबल है। ए में क्या दिया है 3 -2
1 0 3 2। और बी मैट्रिक्स में क्या दिया है 1 -1 2 3 1 0 7 2 -1। पहली रो को पहले कॉलम में मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3। देखिए डायरेक्ट इसको हम करते हैं, 3 1 जा 3 -2 3 जा -6, तो 3 -6 आपका -3 और ये +7 1 जा 7, 7 में 3 गया, 7 में 3 गया 4 बचा। इसी तरह इसी फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करिए, तो 3 × -1 -3 -2 -2 -2 1 जा -2 और -3 -5 और प्लस ये 2 -5 + 2 हो गया -3। फिर इसी फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम में करेंगे, तो 3 2 जा 6 -2 × 0 0 1 × -1, तो 6 -1 5 आ गया। इस तरह से पहली रो का तीनों कॉलम में हो गया। अब दूसरी रो का भी तीनों कॉलम में करेंगे, तो 0 × 1 0 3 3 जा 9 2 7 जा 14, 9 और 14 हो जाएगा 21। फिर सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 0 × -1 0 3 1 जा 3 और ये 2 2 जा 4, तो 3 और 4 7 हो गया। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम में करेंगे, 0 × 2 0 + 3 × 0 0 और 2 1 जा -2। ये आ गया a × b की वैल्यू, a × b की वैल्यू आ गई। अब इन्हीं दोनों में से रिलेटेड यहाँ प्रोडक्ट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया हुआ है एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 2 -1 3 2 और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ a² - 3a + 4i। a² - 3a + 4i की वैल्यू फाइंड करना है। a² का मतलब है a × a करेंगे, तो a को 2 बार लिखिए बगल बगल, 2 -1 3 2, फिर दोबारा 2 -1 3 2। a² का मतलब होता है a को a से ही इंटू करें, फिर -3 इंटू यहाँ भी a है, सेकेंड टर्म में 3 × a को रख दिया 2 -1 3 2 2 -1 3 2 और +4 और i क्या होता है, i होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल 1 1 अदर एलिमेंट 0। अब यहाँ पर हम इसको रो को कॉलम में मल्टीप्लाई करें जैसे ऊपर बताया, तो 2 2 जा 4 और ये 3 1 जा -3, 4 -3 1 आ गया। फिर फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में करेंगे, तो 2 1 जा -2 और -1 2 -2 -4 आ गया। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में 3 2 जा 6 2 3 जा 6 6 6 12 आ गया। फिर 3 1 जा -3 2 2 जा 4 4 -3 कितना आया 1 आ गया। तो -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 3 1 जा -3 3 3 जा 9 3 2 जा 6। फिर यहाँ पर 4 से अंदर इंटू कर दीजिए, 4 0 0 4। फिर इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ये पहली और तीसरी को ऐड करके सेकंड वाले को सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 4 और 1 5 5 में 6 गया -1 -4 और ये 0 -4 और ये -3 तो आया -1। 12 -9 3 3 और 0 3 और 12 ये 1 + 6 1 -6 -5 +4 -1 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने दो मैट्रिसेस के एडिशन सीखे, सब्ट्रैक्शन सीखा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी वेक्टर का किसी नंबर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, और दो मैट्रिक्स का आपस में प्रोडक्ट सीख लिया और कुछ क्वेश्चंस भी लगा लिए, जिससे उम्मीद है आप लोगों को ये सारे टॉपिक मैट्रिसेस के कवर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मैट्रिक्स की क्लास लेकर आएंगे तो उसमें इसके आगे का पोर्शन कवर करेंगे, जिसमें इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, इन सब चीज़ों पर बातें होंगी। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।